हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ्स यूट्यूब चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल में। आज हम सीखेंगे एमएल अग्रवाल क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 22-23। एक एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x plus 9, find a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta। अगर हम इसको फैक्टर मेथड से जीरोज पता करने जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। फिर क्या कर सकते हैं, हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे। यहां लिख लीजिए इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस 4 अपान, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 9/1 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है जिसको जीरोज क्या है, मीन्स लेट अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर द zeros of new polynomial। and alpha dash is equal to 3 alpha and beta dash is equal to 3 beta। then alpha dash plus beta dash is equal to 3 alpha प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 4 इंटू 4, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल टू 4 3 12। Now alpha into beta means alpha dash into beta dash is equal to 3 alpha into 3 beta is equal to 3 3 is 9 into alpha into beta। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 9, तो 9 इंटू 9, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2 होने के बाद यहाँ हो जाएगा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल टू 81। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए, यहाँ इक्वेशन नंबर 4 लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे न्यू पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स
प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश बीटा डैश हो गया आपका, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश हो गया 12x प्लस 81। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। आंसर लिखेंगे न्यू पॉलिनॉमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 81। आई होप आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसका बुक का आंसर चेक करते हैं, तो बुक का आंसर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 81। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्लियरली आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल whose zeros are 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ भी इसी पैटर्न का यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप फैक्टर करने जाएंगे तो फैक्टर होना थोड़ा सा इजी नहीं है, तो फैक्टर के बजाय हम इस रूल का यूज करेंगे तो अपने ढंग से इजी आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 5 अपॉन 2। मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए, then alpha into beta is equal to 7 upon 2, it is equation number 2। अभी क्वेश्चन नंबर 20 की तरह यहाँ भी लिखेंगे, let alpha dash and beta dash are the zeros of new polynomial। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, आप लिखेंगे सो अल्फा डैश इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड बीटा डैश इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 5 कॉमन हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/2 इंटू 5 अपॉन 2 इक्वल टू 25/2। ये हो गया आपका अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आप निकालेंगे अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अब ये मल्टीप्लाई करना है, तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा
यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 3 3 जा 9 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। अभी यहाँ क्या कर सकते हैं, 6 कॉमन लेकर के यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 9 और 4 13 अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम कर लें अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इस चीज़ को हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 लिख लीजिए, एक बड़ा ब्रैकेट लगाइए, उसके अंदर लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। ये हो गई अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू, हमने साइड में करके दिखाया आपको। और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाइए प्लस 13 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिए 6 को अंदर लाइए, 6 हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 12 अल्फ़ा बीटा प्लस 13 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6 ले लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है 5/2, ब्रैकेट में लिखेंगे 5/2 होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस 12 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो गई प्लस अल्फ़ा बीटा, और प्लस अल्फ़ा बीटा आपका होता है 7/2। यहाँ से क्या करेंगे, 6 ले लेंगे इंटू 25/4 प्लस 7/2। यहाँ से हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड कर दीजिए तो डिनोमिनेटर 2 आ गया, यहाँ हो गया 2 3 जा 6 75/2 प्लस 7/2 इक्वल टू 82/2। अपने पास यहाँ क्या मिल गया, अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश। अभी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डैश बीटा डैश है, इसका इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए और यहाँ इक्वेशन नंबर 4 लिख दीजिए। यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 इसलिए 0 लिख के करेंगे। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 इंटू एक्स प्लस 82/2 इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम और थर्ड एंड फोर्थ। आई होप क्लियर होता जा रहा है, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद इस बचे हुए जगह में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आंसर में लिखेंगे आवर
required quadratic polynomial polynomial is x square minus 25x प्लस 82 है, 80 नहीं, यहाँ 82 है, इसको लिख लीजिएगा, लिखने की यहाँ मिस्टेक हुई, 82 हो गया। इस ढंग से हमारा आंसर मिल गया। आइए बुक का आंसर चेक करते हैं। तो बुक में दिया 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82, तो बुक के आंसर से हमारा क्वेश्चन मैच कर गया। हमारा आंसर और बुक का आंसर सेम है। आइए क्वेश्चन नंबर 22, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ x square minus 2x minus 1 form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha minus 1 2 beta minus 1। अभी क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा पता करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाउ मच, इट इज माइनस बी बाई ए। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 1 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी बाई ए हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू हो गई -1 अपॉन 1 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अभी हमें क्या करना है, वही लिखेंगे, लेट अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर zeros of new polynomial and alpha dash equal to 2 alpha minus 1 beta dash equal to 2 beta minus 1। अभी हम लिखेंगे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2। अभी यहाँ से चाहे तो 2 इकट्ठे कॉमन ले लीजिए, और 2 कॉमन लेने पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 -1 इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ये हमारा हो गया अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल टू 2 अल्फा -1 इंटू 2 बीटा -1। यही टेक्निकली लंबा जाता है। 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा -2 अल्फा -2 बीटा प्लस 1 1 जा 1। यहाँ क्या मिल जाएगा, 4 अल्फा बीटा माइनस 2 कॉमन लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो गया -1 -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 प्लस 1। यहाँ हो जाएगा -4 प्लस 1 इक्वल टू -7।
आई होप इतना क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर हो गया तो हम लिखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा डैश अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू 2 आई है फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश -7 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4, इसको 4 लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -2x -7 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। आंसर में लिखेंगे आवर रिक्वायर्ड polynomial इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -7। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए आंसर को चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर -2x -7 हमारा आंसर बुक के आंसर से मैच कर गया। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट सब क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अल्फा एंड 1 बीटा। आपको इक्वेशन लेना है 6y स्क्वायर -7y प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू -7/6 अल्फा a प्लस बीटा इक्वल टू 7/6 इक्वेशन नंबर 1। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2/6 इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन मिलने के बाद हम यहाँ लिखेंगे लेट अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर द zeros of new polynomial and alpha dash is equal to 1/alpha, beta dash is equal to 1/beta। अब वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी 7/6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 2/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/2 आ गया। मतलब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल टू 7/2 इक्वेशन नंबर 3। अभी हम क्या पता करेंगे, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल टू 1/अल्फा इंटू 1/बीटा
इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2/6 इक्वल टू 6 अपॉन 2, मीन्स अल्फ़ा डैश बीटा डैश इक्वल टू 6/2, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अभी क्या करना, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश बीटा डैश, ये मिला हमारा 7/2 माइनस इन ब्रैकेट 7/2 इंटू एक्स प्लस 6/2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, इम्प्लाइज दैट, इसको कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 6/2 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, तो क्या मिल जाएगा अपने को 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी आंसर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज आवर required polynomial। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जरा मैच करिए, यहाँ क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसके दूसरा जो नया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज क्या हैं, पहले वाले के रेसिप्रोकल हैं। तो थोड़ा सा यहाँ रिलेशन को चेक करिए, ए की वैल्यू सी हो गई और सी की वैल्यू ए हो गई। पहले वाले इक्वेशन में ए 6 है और सी 2 है, जो नया इक्वेशन बना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू प्लस 6 है, बी की वैल्यू सेम है। मीन्स इफ द in the quadratic polynomial new polynomials zeros are reciprocal of the first one, then the value of a and c will be interchanged। अभी आइए बुक के आंसर से मैच करते हैं, तो हमारा मिल गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। आई होप क्लियर हो गया है। अगर ये आंसर दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखने लगेगा, ये आंसर आ गया। आई होप सबको क्लियर हो गया है। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड वन, जो कि यही है, इसको आप एमसीक्यू की तरह करना चाहें तो क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are the reciprocal of zeros of polynomials f(x) ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो रेसिप्रोकल होने पर हमने अभी देखा a की वैल्यू c हो जाती है और c की वैल्यू a, बट हमें प्रूफ करना है तो हम कैसे शो करेंगे वो हम आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ से ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2, अभी ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू जीरोज मीन्स अल्फा डैश विल बी 1 अपॉन अल्फा
and beta dash will be 1 upon beta. It means alpha dash plus beta dash is equal to 1 upon alpha plus 1 upon beta. इतना तो आई होप क्लियर हो गया. एनी डाउट सो फार? 1 अपॉन बीटा. अभी इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के प्लस करेंगे. अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश. अभी यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी इक्वेशन 1 से, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए अपॉन सी बाई ए. इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी. और दूसरा क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इन डैश इंटू बीटा डैश. अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए. यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फ़ा डैश बीटा डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन सी बाई ए. यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा डैश बीटा डैश इक्वल टू ए बाई सी, इक्वेशन नंबर 4. और यहाँ जो है अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश जो हमारा मिला है ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3. आई होप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आपको समझ में आ गया. अब हम वो यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना, तो कैसे लिखेंगे उसको देखिए. न्यू पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल टू 1. नाउ द एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश बीटा डैश का मतलब माइनस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस ए बाई सी इक्वल टू 0. यहाँ भी 0 होगा, ये 1 पता नहीं की. क्लियर. यहाँ से क्या हो जाएगा, सी से मल्टीप्लाई करिए, सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0. सो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए is our required polynomial. आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया. ये क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड था और एक्सरसाइज 22.2 का 23. आई होप लार्ज क्वेश्चन हो गए. बुक का आंसर दिया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए. इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. आई होप आपको समझ में आया है. नहीं आया तो वीडियो को रिप्ले करें, देखें. आई होप आपको समझ में ज़रूर आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई YouTube channel The Dhamal Maths Kamal.